विरासत की रक्षा बना मजहबी कब्जा। चंद बयानों के बाद इस पर एक नई बहस शुरू हो गई है। एक तरफ जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुओं की विरासत की रक्षा की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी के मंत्री हैं फरहाद हकीम, जो मजहब के नाम पर कब्जे की बात करते हैं। एक तरफ है योगी आदित्यनाथ, जो संभल में मिले बजरंग बली और भोलेनाथ के मंदिर को हिंदुओं की विरासत बता रहे हैं, तो वहीं फरहाद हकीम देश पर कब्जे का ख्वाब देखते हैं। उनके जहन में क्या भारत को बांग्लादेश बनाने की मंशा पल रही है, या फिर पूरे देश में संभल मॉडल लागू करने का एजेंडा चल रहा है? दोनों बयानों के मायने आपको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं संभल, जहां हिंदुओं की विरासत का एक और प्रमाण मिला है। ऐसा प्रमाण जिस पर 4.5 दशक से कट्टरपंथियों ने कब्जा कर रखा था। हिंदुओं की उस प्राचीन विरासत की रक्षा के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसे जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने कब्जा रखा था। खुशी की लहर है, हमें मंदिर मिला हमारा पुराना, हमारी बहुत खुशी की लहर है। और भी ऐसे बहुत मंदिर हैं जो इन लोगों ने दबा रखे हैं, वो हमें मिलने चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा। बहुत खुशी है। हमारा अन्य तीर्थों में से ये मंदिर भी एक अपना आज इसका जीर्णोद्धार हुआ है। संभल के दीपा सराय का ये मंदिर सनातन की विरासत का वही प्रमाण है जिसका जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। भारतवासी अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति कर सके। जो लोग पहले भी नहीं चाहते थे, उनके वारिस आज भी नहीं चाहते। संभल के जिस मंदिर में आज 46 साल बाद एक बार फिर पूजा पाठ और कीर्तन हो रहा है, असल में ये 500 सालों से संभल के इतिहास, यहाँ की संस्कृति को खुद में समेटे हुए यही खड़ा है। महादेव का ऐसा स्थल जिसे पिछले लगभग 50 वर्षों से अंधेरे में रखा गया, उसे सूर्य की पहली किरण मिली, तो हर एक दीपक का ये फर्ज है कि वो भी अपनी छोटी सी लौ लेकर यहाँ आए। खुशी तो बहुत है और सब यहाँ पर आएंगे, पूजा पाठ होगी सुबह शाम यहाँ पर, और बहुत खुशी है। सारे मंदिर हमें मिलने चाहिए जो जो हमारे दबे हुए हैं। इस मंदिर की विरासत पर सवाल खड़े करने वालों को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या जवाब दिया है, आपको ये आगे दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इस मंदिर की आज की तस्वीरें दिखाते हैं। मेरे सारे संकट का डोरा, मेरे सारे संकट का डोरा, मेरी नैया पार लगा डोरा, मेरी नैया पार लगा डोरा, मेरी बिगड़ी बात बना डोरा। 4.5 दशक के बाद मंदिर का दरवाजा खुला, अंदर भोलेनाथ और बजरंग बली विराजमान थे। खबर मिलते ही यहाँ भक्तों का ऐसा रेला पहुंचा कि क्या ही कहने। शिवलिंग की सफाई हुई, हनुमान जी पर सिंदूर का लेप लगाया गया और आज अगले दिन सुबह से ऐसी भीड़ जमा हुई है कि मानो कोई पर्व त्योहार। कब्जा मुक्त कराने के बाद आज सुबह से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच गए हैं। आसपास के स्थानीय लोग पहुँचे हैं और मंदिर में पूजा अर्चना यहाँ पर शुरू की गई है, आरती की जा रही है और भगवान शिव के आरती, सबसे पहले गणेश आरती शुरू की गई और उसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ हनुमान जी की यहाँ पर पूजा की जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर पूजा पाठ की जाएगी। संभल के हिंदुओं के लिए इस दिन का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि वो अपने आराध्य के दर्शन 46 साल बाद कर रहे हैं। हमारे भगवान को इस तरह से कैद करने का, तो जिसने भी ये किया है पता नहीं वो कितना गुनहगार है, वो जानता है। यह आध्यात्मिक नगरी है और भगवान श्री कल्कि की प्राकट्य स्थल है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर अन्य अन्य प्रकार के भगवानों के
स्वरूप यहाँ पर विराजमान हैं। तो हम चाहेंगे कि जो प्रशासनिक अधिकारी, सक्षम अधिकारी यहाँ पर विराजमान हैं, वो निरंतर प्रयासरत हैं और भगवान की ऐसी कृपा रही तो हमारे सारे तीर्थों का जीर्णोद्धार संभव होगा। शासन प्रशासन ने जो काम करा है और आगे भी जो करेगा हम उसके साथ हैं और यहाँ पर डे रोज आएंगे पूजा करने। संभल में दंगों के बाद जो एक्शन हुआ, विरोधियों ने उस पर कई सवाल उठाए। सवाल इस मंदिर को लेकर भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों को खुद ही करारा जवाब दिया है। संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सामने, सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या यह आस्था नहीं थी क्या? प्राचीन नगरी संभल हिंदुओं के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। पुराणों में ऐसा जिक्र है कि संभल नगरी में कलयुग में कल की अवतार प्रकट होंगे, लेकिन बीते कुछ वक्त में संभल में हिंदुओं के खिलाफ साजिश रची गई। हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया और धीरे धीरे हिंदुओं की विरासत पर कब्जा कर लिया गया। उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? उन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी? लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, उनका मुंह बंद कराने का प्रयास होगा। 46 साल का लंबा इंतजार, लेकिन अब हिंदू अपने विरासत पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। संभल के दीपा सराय इलाके में मिले मंदिर में हिंदू एक बार फिर शीश नवा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ प्राचीन मंदिर पर कब्जा करने वाली ताकतों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। राजूराज, संभल, जीवी। संभल में हिंदुओं की विरासत को समय के साथ साथ खत्म करने की साजिश रची गई। 1947 में जहां 80 से 85% हिंदू आबादी थी, आज वो आधी से भी कम रह गई। यानी हिंदू वहां बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक हो गए। इस बात का जिक्र आज एक बार फिर इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मुसलमान बहुसंख्यक बन जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हकीम साहब पूरे हिंदुस्तान में संभल मॉडल लागू करना चाहते हैं? हम एक ऐसे कौम से हैं, बंगाल में तो हम 33% हैं, मगर हिंदुस्तान में भी हम सिर्फ 17% है और हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। हम अपने आप को माइनॉरिटी नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं। अल्लाह की ये मेहरबानी होगी जो हम अपने ताकत से ये हासिल करें। यही बॉबी हाकिम ने पहले मठिया बुरुज को मिनी पाकिस्तान बोला था, उसके बाद बोला है कि सबको इस्लाम में कन्वर्ट करना तभी उनका उद्धार होगा और उसका परिणाम क्या होगा? ये मुस्लिम स्टेट होगा, मेजॉरिटी होगा। इट्स अ थ्रेट फॉर द हिंदू। ऐसे नेता और ऐसे कुछ चुनिंदा लोग हमारे प्रति, हिंदुओं के प्रति विशेष करके जो घृणा रखते हैं वो स्पष्ट दिखता है।